दोस्तों, आधुनिक भारत की बात करेंगे हम आज। मॉडर्न इंडिया, ये छोटी मोटी एग्ज़ाम के हिसाब से और पीसीएस के हिसाब से, पीएससी के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। लाइक शेयर तो नहीं भी करोगे चल जाएगा, सब्सक्राइब कर देना। यूरोप में यूरोपियों का भारत में आगमन, है ना। यूरोप के कौन कौन आए भारत, उनको देखते। सबसे पहले नंबर पर है पुर्तगाली। इन लोगों को गाली दो, भारत में क्यों आए। सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली। डच, ये इन लोगों ने डस दिया भारत आके। अंग्रेज आए उसके बाद, थर्ड नंबर पर अंग्रेज आए। इनकी रेंज बहुत लंबी थी क्योंकि ये अंग्रेज थे। तीसरे नंबर पर आए। फिर ये डॉन लोग आए, डेनमार्क के लोग आए, डेन, है ना। फिर आए लास्ट में फ्रांसीसी, ये फ्रांसीसी लोग आखिरी में आए। पुर्तगाली पहले कौन, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनमार्क के डेन, और फिर फ्रांस के फ्रांसीसी, ये सारे लोग आए। इन लोगों का वही था कि भाई एशिया यूरोप में अपने उपनिवेश बनाओ, मार्केट ढूंढो और उनको व्यापार के बहाने लूटो। तो बात करते हैं पुर्तगालियों की। देखो पुर्तगालियों का क्या रोल रहा इंडिया के अंदर। देखो पुर्तगालियों का जो रोल है वो है, देखो 1898 ईस्वी ने, ईस्वी में, ये में है, 1898 ईस्वी में वास्को डी गामा केरल के कालीकट नामक बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह और नगर है वो दोनों एक ही है, समुद्री मार्ग से पहुंचा, भारत में प्रवेश किया, केरल में पहुंचा सबसे पहले। शुरू में पुर्तगालियों का उद्देश्य भारत के साथ सिर्फ व्यापार करना, ऐसा दिखावा करना था। उद्देश्य भी होगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बना, यानी था, जो 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। फिर उसके बाद फ्रांस चला गया होगा। 1510 ईस्वी में उसने गोवा पर अधिकार कर लिया। बहुत आखिरी तक 1961 तक गोवा को पुर्तगालियों ने छीन के रखा। इसीलिए तो गोवा इतना आधुनिक है, क्योंकि पुर्तगाली कल्चर था वहाँ पर। बहुत बड़ा चर्च है, इंडिया का सबसे बड़ा चर्च गोवा में ही है, वो इन्हीं पुर्तगालियों के चक्कर में है, ठीक है। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको, अल्बुकर्क को। किसको भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो अल्बुकर्क। ये याद रखना, ये आ सकता है। देखो 100 वर्षों में, तेरी, हाँ, 100 वर्षों में वे भारत में जम गए और अपना व्यापार बढ़ा लिया। 100 वर्ष लगे उनको भारत में जमने और व्यापार बढ़ा लिया। भारत में इतनी सारी चीज़ें थी, खोदने का तो बहुत सारा था, जमीन इतनी उपजाऊ थी। वे भारत में 1961 तक रहे, ये याद रखो। ये देखो 1961 में गोवा लास्ट में छोड़े और रो के, तब पुर्तगाली यहाँ से ख़त्म हुए साले। हालांकि तब तक उनके पास गोवा, दमन और दीव रह गए थे। बहुत कुछ भाग अंग्रेजों ने तो छीन छान कर लिया था। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण एवं प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात 1556 ईस्वी से हुआ। प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात भारत में कब माना जाता है, तो 1556। किसने किया, तो पुर्तगालियों ने किया। जहाज निर्माण का काम भी किसने किया, तो पुर्तगालियों ने किया। तंबाकू, ये तो गलत काम, तंबाकू वाली बात भी पुर्तगालियों से ही रिलेटेड है, याद रखना। फिर आते ये डसने वाले लोग, डच। इन्होंने क्या गुल खिलाया भारत में आके, देखो। पुर्तगालियों की तरह दक्ष भी पुर्तगालियों की तरह डच भी भारत के साथ व्यापार करने हेतु आए थे। इस दिशा में पहला प्रयास 1552 ईस्वी में हुआ था, जब एम्स्टर्डम के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की थी। किसने की थी, एम्स्टर्डम के व्यापारियों ने। एम्स्टर्डम वहाँ की एक जगह हो सकती है, उन लोगों ने यहाँ पे शुरुआत की थी 1552 ईस्वी में, ठीक है। देखो 1552 ईस्वी में अस्तित्व में आई। ये देखो 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स अस्तित्व में आई। 1602 ईस्वी में, ये याद रखना। 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। अन्य फैक्ट्रियां कालीकट, पुलीकट, सॉरी यार, पुलीकट, चिनसुरा, पटना, बालासोर, नागापट्टनम, कोचीन, सूरत,
कोचीन, सूरत, कासिम बाजार में स्थापित की गई। ठीक है, इसको पॉज करके देख लेना। 1639 ईस्वी में उन्होंने गोवा पर, जो पुर्तगाली शक्ति का केंद्र बिंदु था, आक्रमण किया। और 1641, ये 1641 है, ठीक है, ये 1641 ईस्वी में मलक्का पर विजय प्राप्त की तथा 1658 ईस्वी में श्रीलंका पर अधिकार कायम कर लिया। बताओ, डॉन लोगों ने। ठीक है, 1759 ईस्वी तक अंग्रेजों तथा डचों के मध्य मसालों का द्वीप को लेकर संघर्ष होता रहा, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। डेनमार्क के डचों और अंग्रेजों के बीच में किस चीज़ के लिए युद्ध हुआ? मसालों के द्वीप के लिए। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। फिर कौन आए? अंग्रेज, जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा थी। ईस्ट इंडिया कंपनी 16वीं ईस्वी की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ व्यापारियों को चार्टर प्रदान करने के साथ हुई। ब्रिटेन के लोगों को चार्टर में दे दिया गया वहाँ के सरकार के द्वारा कि जाओ बेटा व्यापार करो, जाओ लूट के लाओ। उसमें अंग्रेज यहाँ आ गए। जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो ने जहांगीर से सूरत फैक्ट्री खोलने तथा व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त कर ली थी। किसने आज्ञा प्राप्त की थी? ये जेम्स प्रथम के राजदूत टॉमस रो ने। टॉमस रो ये काफ़ी फेमस है, बहुत वो चालाक टाइप का बंदा था, जहांगीर को चूतिया बना दिया। मुंबई सूरत मुंबई सूरत मद्रास और हुगली को मुंबई सूरत मद्रास और हुगली को शामिल करके अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी शहर बना दिया। शामिल करके अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी शहर बना दिया। किसको? मुंबई, सूरत, मद्रास और हुगली को। ठीक है, इनका व्यापार बढ़ता गया और उन्होंने पुर्तगाल और फ्रांस को बहुत पीछे छोड़ दिया। पुर्तगाल और फ्रांस बहुत ज़्यादा पीछे हो गए। अब क्या हुआ? 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव डाली। अंग्रेजी राज्य की नींव कब पड़ी? सिराजुद्दौला को किसने हराया? क्लाइव ने हराया। कब हराया? 1757 में। फिर आगे जाके 100 साल बाद 1857 की क्रांति होती है, याद रखना। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या है। 1664 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने शाह आलम मुगल सम्राट शाह आलम को, सिराजुद्दौला अवध का नवाब और मीर कासिम बंगाल का नवाब की संयुक्त सेनाओं को हराकर अंग्रेजी राज्य को दिल्ली तक फैला दिया। ये तीनों को पेल दिया अंग्रेजों ने फिर आगे जा करके। ठीक है, 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को पूर्णतया समाप्त कर दिया तथा 1849 ईस्वी के चिलियानवाला के युद्ध में सिख शक्ति का अंत करके पंजाब समेत पूरे भारत को अपने राज्य में मिला लिया। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया? मराठा शक्ति को पूर्णतया समाप्त, उखाड़ फेंक दिया। वहाँ से गई तो अब तक आई नहीं। 1849 ईस्वी में क्या हुआ? चिलियानवाला के युद्ध में सिखों को कब परास्त किया? तो चिलियानवाला के युद्ध में। ठीक है, और पंजाब उनके कब्जे में चला गया। डॉन लोग आ गए, डेनमार्क के लोग। पहले डच थे, डसने वाले। ये डेनमार्क के डॉन आ गए। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई, ये याद रखना, ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी ने त्रिकोबार तमिलनाडु और सोरामपुर, जो बंगाल में है, में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर दी। त्रिकोबार और सोरामपुर में। त्रिकोबार कहाँ है? तमिलनाडु में। 1845 ईस्वी में डेनो ने यही डॉन लोगों ने 1845 ईस्वी में डॉन लोगों ने अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया। अरे पगलो, खत्म हो गए, निकल गए। फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें, ये बड़ा खतरनाक था। लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। फ्रांस की क्या बात थी? फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 में, 16वीं शताब्दी में अंग्रेज आए, 1616 में ये अभी गए। पहले जो मैंने पढ़ाया कौन है? ये है डेनमार्क के लोग, 1616। उसके बाद कौन आया? फ्रांस के लोग। 1664 ईस्वी में क्या किया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की इन्होंने।
उन्होंने 1667 ईस्वी में सूरत में क्या किया, अपनी पहली फैक्ट्री खोली। सूरत में कब कब खोली, 1667 में पहली फैक्ट्री खोली। 1742 में क्या हुआ, डुप्ले नामक फ्रेंच, डुप्ले तू बहुत डुबाता है परीक्षा में, डुप्ले नामक फ्रेंच गवर्नर भारत आया। फ्रांस वालों का गवर्नर भारत आया भाई, फ्रांस ने अपना गवर्नर बनाकर भारत भेजा। वह बहुत महत्वाकांक्षी था, और परंतु वांडीवस के, वांडीवस क्या नाम है, वांडीवस के युद्ध में उसे क्लाइड, अंग्रेजी सॉरी, क्लाइड के कारण अंग्रेजों से पराजय देखनी पड़ी। किसके कारण, क्लाइड के कारण। क्लाइड कौन था, क्लाइड कौन था बेटा, क्लाइड था, ये था ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार द्वारा चार्टर व्यापारियों को राजा टॉमस रो जहांगीर के पास में गए। क्लाइड 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 यहीं कहीं था ना। 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में क्लाइड ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव रखी थी। ये था क्लाइड। देखो फिर क्या हुआ, 1742 ईस्वी में डुप्ले नामक फ्रेंच गवर्नर भारत में आया। वह बहुत महत्वाकांक्षी था, परंतु वांडीवस के युद्ध में उसे क्लाइड के कारण अंग्रेजों से पराजय देखनी पड़ी। क्लाइड अंग्रेज था। फिर क्या हुआ, एक फैक्ट देखो, 1956 ईस्वी में फ्रांस को भारत की बस्तियां पांडिचेरी, ये आखिरी तक जो रहे थे, पांडिचेरी, नगर हवेली, माहे आदि से अपना अधिकार छोड़ना पड़ा, और वो यहाँ से निकल पड़े अंग्रेज। ये बात थी मेरे भाई, ऐसी बात है। तो ये एमपीपीएससी के हिसाब से भी राइट है, हर स्टेट की पीएससी के हिसाब से आधुनिक भारत आपको पढ़ना चाहिए। और ये अगर मेरा पढ़ाना ज़रा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना। और हो गया बस, फिर क्या, थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।